तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? दोस्तों आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं और इन दोनों जो हैं वो 10 रोज़ के लिए कराची में मौजूद हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब अनाउंस हुआ था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो उलमा हैं, जो पाकिस्तान के नाम नहाद मौलवी बने होते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े उलमा हैं, ठीक है, जिनसे जो कि फतवे झाड़ते हैं, उनके ना पेटों में मरोड़ पड़ना शुरू हो गया था कि यार ये बंदा पाकिस्तान क्यों आ रहा है, हमारी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी, लोग इनकी तरफ जाएंगे। मतलब इस तरह की बड़ी स्पेकुलेशन थी, और स्पेकुलेशन नहीं थी, ये रियलिटी भी थी। पाकिस्तान के जो एक मसलक है, बरेलवी मसलक, जिनसे ताल्लुक़ रखते हैं लोग ज़्यादातर, वो इस चीज़ उसके मौलवी जो है ना, वो ज़्यादातर उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि यार ये क्यों आ रहा है, ये वो, ठीक है। चले ये मैटर हो गया। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ, वो बड़ा एक मतलब हकीकी है, रियलिटी पे बेस कर रहा है कि आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक को आप सुनते ही हैं, मैंने भी बहुत सारा सुना हुआ उनको। अभी रिसेंटली उन्होंने कराची में एक बात की है, ठीक है। एक लड़की थी, लकी मरवत से ताल्लुक़ था, वो पठान लड़की थी, वो कराची में मतलब अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर रही है। तो उसने क्वेश्चन किया उस मजमे में, आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है, उसने कहा जी कि मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ ना, वो एक इस्लामी माशरा है। ये उसका सवाल है, आप कोट एंड कोट वहाँ से भी देख सकते हैं, जो उसकी वीडियो पूरी हुई है सोशल मीडिया पे जो रोटेट कर रही है। उसने कहा जी कि मैं, वैसे भी हमें ये पता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो इस्लामी लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन इस्लामी लोग होने के साथ साथ उनमें बुराइयां भी ज़रूर होती हैं। तो अब उस लड़की का जो सवाल था वो ये था कि भाई सर, जो हमारा माशरा है, जो हमारा ख़ास तौर पे माशरा है लकी मरवत का, वो ज़्यादातर इस्लामी है। लोग हो गए हैं, औरतें हो गई हैं, वहाँ पे बगैर ज़रूरत जो है ना, वो बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलती, 5 वक्त के नमाजी हैं, इस तरह का सवाल है। लेकिन फिर भी जो उसमें माशरती बुराइयाँ हैं ना, जैसे कि ज़ना हो गया, बदकारी हो गया, उसके बाद लौंडेबाजी, जिसको उसने पीडोफिलिया का नाम दिया है पूरा एक, जिसको जो है ना वो लड़कों के साथ ज़्यादती का बोलते हैं, या उसने 1-2 बीमारियां, चोरी चकारी, इस तरह के भी नाम जो है ना वो उसने गिनाए कि ये बीमारियां, ये बुराइयां भी उस माशरे में हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि वहाँ के जो उलमा कराम है लोकल, वो इस बात पे क्यों बात नहीं करते, वो इसको क्यों एड्रेस नहीं करते, तो फिर जो है वो लोग चुप बैठ जाते हैं। तो जब एक इस्लामी माशरा है और उसमें ये बुराइयां भी हैं, तो क्यों ऐसा है, और लोग इससे क्यों वहाँ के जो उलमा है वो बात क्यों नहीं करते? ये सिंपल सा सवाल था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो है ना वो उसका जवाब ये दिया कि आपका सवाल गलत है। उसने कहा जी कि आपका पहला सवाल, आपका जो सवाल है उसका पहला पार्ट गलत हो सकता है या दूसरा पार्ट गलत हो सकता है। पहला पार्ट ये था कि वो इस्लामी माशरा है, दूसरा पार्ट ये था कि उसमें ये बुराइयां मौजूद हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि एक इस्लामी माशरे में ये बुराइयां मौजूद नहीं होती। अब हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं कि वो चीज़ क्या है। एनालिसिस ये है कि डॉक्टर साहब को पता है कि कोई भी चीज़ होती है ना, उसके 2 रुख होते हैं, 2 उसके फेस होते हैं। कैसे? एक हकीकत होती है, ठीक हो गया। हकीकत वो होती है जो आपके सामने नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और एक होता है आइडियोलॉजिकल चीज़, मतलब आइडियोलॉजिकल चीज़ के जो आपके ख्याल में होती है, ठीक है। ख्याल में मुराद के मसाली जिसको बोलते हैं, ठीक है। मसाली बोल लें या दूसरी लफ्ज़ों में आप मतलब ये कह लें कि जो हकीकत से थोड़ा दूर होती है, ये चीज़ होती है। ये दो चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ के ये 2 पहलू होते हैं। तो अब जो इस्लामी माशरा है ना, जिस इस्लामी माशरे की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसमें यही पाया जाता है। और सिर्फ इस्लामी माशरा नहीं, कहीं भी चले जाए ना, आपका जो भी सोसाइटी है उसके अंदर तो आपकी माशरती बुराइयाँ जो हैं वो तो होती हैं, ठीक है। अगर नहीं होती इस्लामी माशरे में ये बुराइयाँ, तो मुझे भाई जी बताया जाए, इतने थाने बनाने की, इतनी अदालतें बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? तो मेरे ख्याल से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उसके सवाल को सही समझ नहीं सके, या वो इस चीज़ को प्रेजेंट नहीं करना चाहते थे कि इस्लाम जो है ना वो एक ऐसा मज़हब है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को चाहिए था कि उसको जवाब देते, उसका जवाब जो है ना वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अब उसमें ये 2 चीज़ें, एक हकीकी, मैंने आपको बताया हकीकी इस्लामी माशरा,
और एक मसाली इस्लामी मुआशरा। मसाली इस्लामी मुआशरा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी जो है ना वो एक विज़न दिया कि ये इस्लामी मुआशरा, जिसको हम इस्लामी फ़लाही रियासत भी कह सकते थे, उस टाइम कहते भी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हुआ। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी तो वो बुराइयां मौजूद थीं। उसके बाद खुलफा राशिदीन का दौर आया तो तब भी माशरती बुराइयां तो मौजूद थीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम ने और कुरान ने जो आपको आइडियोलॉजिकल जो इस्लामी मुआशरा दिया है, जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि इस्लामी मुआशरा ये होता है, वो अभी तक नहीं बना। और ना वहाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है उसमें भी नहीं बना था। क्यों? क्योंकि आप खुद देखें, कॉमन सेंस की बात है कि जो मसाली इस्लामी मुआशरा है उसमें ना ये वाले बदकारी होगी, ना चोरी होगी, ना ज़िना होगा, ना डकैती होगी, ना किसी का हक होगा, ना किसी औरत पे तशद्दुद होगा, ना ये लौंडेबाजी होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ें नहीं हैं उसमें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, अगर ये इस्लामी मुआशरा जो है हकीकी इस्लामी मुआशरा नहीं, मैं इस्लामी जो मसाली इस्लामी मुआशरा है उसकी बात कर रहा हूँ, अगर उसमें ये चीज़ें नहीं थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी या सहाबा कराम के दौर में नहीं थी, तो फिर अदालतें क्यों बनी, फिर जजेस क्यों बने, फिर ये आपके थाने क्यों बने, आपकी फ़ौजें क्यों बनी, ठीक है, आपके इंस्पेक्टर क्यों बने, ये फिर ये चीज़ भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बतानी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हकीकत को समझना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। हकीकत ये है कि कोई भी सोसाइटी है उसमें माशरती बुराइयाँ बिल्कुल होती हैं, ठीक है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि एक माशरा जो है, चाहे वो हिंदुओं का है या इस्लामी है या ईसाइयों का या यहूदियों का, वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया ना। परफेक्ट तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकते। आपने तो अब जैसे मेरा इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, तो आपने मशीन्स के बारे में पढ़ा है। तो भाई एक मशीन इंसान बनाता है, तो एक मशीन जो है ना वो भी आपकी 100% परफेक्ट आउटपुट नहीं देती, ठीक है। 80% हद हमारी 90% जाके परफेक्ट मशीन काम देती है। आप आजकल एआई यूज़ कर लेना, तो एआई की भी एग्जांपल देखें, आप जो पूछ रहे होते हैं वो आपको नहीं देता, हालांकि उस पर बहुत इंप्रूवमेंट आई है। तो एआई में भी आपको 90% 95% हद हमारी ना तो एक्यूरेट जवाब मिलते हैं, 5% उसमें फिर भी जो है ना वो उसका फ्लॉ होता है। तो यही तो हम कहते हैं कि वो हकीकत जो है ना वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब समझ नहीं रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को चाहिए था कि ये बताते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बुराइयां होती क्यों हैं, ठीक है ना। एक इस्लामी मुआशरा है जो हकीकी है, जिस पे हम रह रहे हैं, ठीक है, ये हकीकत है, ठीक है। इसमें बज़ाहिर तो नाम का इस्लामी मुआशरा है, लेकिन हकीकी इसको कहेंगे इसलिए कि इसका हमने लिबादा उड़ा हुआ है कि इस्लाम के नाम पे नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा ज़कात हज उम्रा भी करते हैं, सब कुछ होता है, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन ये माशरती बुराइयाँ भी हैं। तो ये क्यों है? तो मौलवी इस पे बात नहीं करते। तो उसका सिंपल सा जवाब था भाई कि ये इसलिए है कि यहाँ पे तालीम की कमी है, ठीक है, लोगों को शऊर नहीं है, उसके बाद लोगों को अपने हक का शऊर नहीं है, लोगों को इस्लामी तालीमात की कमी है, ठीक है, कम्युनिटी बिल्डिंग जो है ना वो उसकी कमी है। ये वो चीज़ें थी जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरे ख्याल से बतानी चाहिए थी, उजागर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने शायद कहा कि नहीं, इससे शायद इस्लाम जो है ना वो उसका इमेज ज़्यादा बुरा हो जाएगा, तो मैं इस बात को टॉपिक पे जो है ना वो नहीं लेके जाता। तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट आंसर था, क्योंकि डॉक्टर है वो मतलब अच्छे खासे पढ़े हुए लिखे लोग हैं, वो उनको पता है कि यार इस्लामी मुआशरा और हकीकी इस्लामी मुआशरे में क्या फ़र्क है। तो आप जवाब दे देते। उस बेचारी को ट्रोल किया गया, लड़की को, कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा, ठीक है। जैसे वो साहिल अदीम जो है, उसने एक लड़की को कहा कि तुम्हें ताक़ूत का मतलब नहीं पता, तो 95% जो लड़कियाँ वो तो जाहिल हैं, उसने यूँ बोल दिया, या अनपढ़ है, कुछ ऐसा बोला था। तो भाई वो लड़कियों को भी तो नहीं पता, और उसके बाद ताक़ूत का मतलब लड़कों को भी नहीं पता। ऐसे हमने बाद में डिक्शनरी खोल के देखी कि भाई ताक़ूत का मतलब क्या है, तो पता तो हमें भी नहीं था। तो बात ये नहीं होती है कि जिसको ये चीज़ नहीं पता वो जाहिल बन जाए। अब उस लड़की ने बिल्कुल ठीक सवाल किया, और उसका वो पॉइंट भी डॉक्टर जाकिर ने नहीं लिया, बल्कि उसको खामोश करा दिया कि आपको सवाल पे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो लड़की के साथ ट्रोल किया जा रहा है वो भी नहीं होना चाहिए था। हमारे तो ट्रोलर्स ही ऐसे हैं ना, वो किसी को बख्शते नहीं हैं। अब वो मेहमान थे डॉक्टर साहब, उसको उन्होंने ट्रोल नहीं किया, उसकी तरफ हो गए, और लड़की बेचारी को वो जो है ना वो भेंट चढ़ा दिया सोशल मीडिया पे। अब उसके घर वाले क्या सोचते होंगे, यार एक सवाल किया उसने और वो पढ़ने गई थी, और वो देखो मतलब उसका एक किस्म का कैरियर तबाह करने वाली बात है ना, कि ये अच्छा ये वो लड़की है, वीडियो वायरल हो गई है उसकी पूरे सोशल मीडिया पर। तो मेरे ख्याल से ये हमारी इखलाकी इक़दार की कमी है। नमाज रोज़ा सब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन असल चीज़ है कि आपने इस्लामी तालीमात पे अमल करना है,
ठीक है, वो आपका जो है ना वो मसाली इस्लामी मुआशरा बनता है। मसाली इस्लामी मुआशरा आप उसको कहेंगे जिसमें आप किसी को मिसाल दे सकेंगे, भाई ये इस्लामी मुआशरा है। मानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो इस्लामी मुआशरा बताया है उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, ये बुराइयाँ नहीं हैं, लेकिन अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला ने दुनिया बिलसबब बनाई है, उसमें ज़िना, चोरी, डकैती सब कुछ डाला हुआ है, कत्ल सब कुछ डाला हुआ है, वो भी है बीच में। तो ये एक हकीकत है, इसको कहते हैं। हकीकत को समझना चाहिए था डॉक्टर साहब को, लेकिन नहीं समझे। तो मेरे ख्याल से अब यही हो सकता है कि डॉक्टर साहब इस पे कोई वजाहत दें कि भाई उनके पास क्या अच्छी दलील है इससे। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा व्यू पॉइंट था वो यही था कि डॉक्टर साहब को उसका जवाब देना चाहिए था और लड़की के साथ ट्रोल नहीं होना चाहिए था। अपनी फीडबैक दें, आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए था, लड़की के साथ क्या होना चाहिए, और जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।